ईशा और सूरज की जिंदगी में जो खुशियां आने वाली थी वो अचानक मातम में बदल जाएंगी। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां प्यार, त्याग और दर्द तीनों का इम्तिहान होगा। सूरज, जो हमेशा अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बीच जूझता रहा है, अब एक ऐसे हादसे का सामना करेगा जो उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। सूरज और ईशा की जिंदगी में लंबे समय बाद खुशियां लौट रही थी। दोनों के बीच फिर से वो पुराना अपनापन लौटने लगा था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत हमेशा इंसान को वहीं चोट पहुंचाती है जहां वो सबसे ज्यादा नाजुक होता है। और यही होने वाला है सूरज और ईशा के साथ। सूरज एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और उसी दिन बिया भी उसके पास पहुंची थी। मगर किसे पता था कि एक छोटे से पल में सब कुछ बदल जाएगा। जब सूरज खतरे में फंस जाएगा तो बिया बिना सोचे समझे उसके सामने आ जाएगी। वह खुद को रॉकेट के सामने फेंक देगी ताकि सूरज की जान बच सके। यह कदम सबको हैरान कर देगा, एक ऐसी कुर्बानी जो किसी ने सोची भी नहीं थी। हादसा भयानक होगा। तेज धमाके के साथ बिया जमीन पर गिर जाएगी। उसकी आंखों पर गहरी चोट लगेगी। जब उसे अस्पताल पहुंचाया जाएगा, डॉक्टर बताएंगे कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। यह खबर सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ईशा सन्न रह जाएगी। उसकी आंखों में डर, पछतावा और गुस्सा, सब कुछ एक साथ झलकने लगेगा। एक तरफ उसका दिल कहेगा कि सूरज उसका है और कोई उसे उससे छीन नहीं सकता, लेकिन दूसरी तरफ वह यह भी देखेगी कि बिया ने सूरज के लिए अपनी आंखें कुर्बान कर दी। वो पल बेहद भावनात्मक होगा जब सूरज खुद को बिया के पास बैठा पाएगा, बिल्कुल टूटा हुआ। वह बिया का हाथ पकड़कर रो पड़ेगा, मेरी वजह से तेरी आंखें चली गईं बिया, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बिया, जो खुद दर्द से गुजर रही होगी, फिर भी मुस्कुराकर कहेगी, सूरज, इस बात का गिल्ट अपने सर पर मत ले। अगर मैंने तुम्हें बचाया है तो वो इसलिए क्योंकि तुम उसके लायक हो। मुझे अपनी आंखों का नहीं, तुम्हारी सलामती का ख्याल था। उसकी ये बात सूरज को और भी गहराई से तोड़ देगी। उसे महसूस होगा कि वह चाहे जितना भी अच्छा इंसान बने, लेकिन इस एहसान को कभी नहीं चुका सकता। उसकी आंखों में अपराधबोध साफ झलकने लगेगा। उधर ईशा की हालत भी कुछ कम नहीं होगी। वह समझ नहीं पाएगी कि किस तरह बिया के इतने बड़े त्याग का सामना करे। दिल में जलन भी होगी कि किसी और ने सूरज के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन साथ ही उसके मन में बिया के लिए एक गहरा सम्मान भी जागेगा। वो दृश्य बहुत दर्दनाक होगा जब ईशा अस्पताल के बाहर बैठे हुए खुद से कहेगी, सूरज तो मेरा है, लेकिन इस वक्त बिया ने जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था। मैं उससे कैसे नाराज रहूं। धीरे धीरे बिया की हालत सुधरने लगेगी, लेकिन डॉक्टर साफ कह देंगे कि उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकती। ये सुनकर ईशा और सूरज दोनों के लिए जिंदगी जैसे ठहर जाएगी। सूरज बार बार खुद को दोषी मानता रहेगा। वह दिन रात बिया की सेवा करेगा, उसे संभालेगा, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखेगा। शायद यही उसका प्रायश्चित होगा। लेकिन इस बीच ईशा के मन में असुरक्षा घर करने लगेगी। उसे लगेगा कि सूरज का ध्यान अब पूरी तरह बिया की तरफ है। और यहीं से शुरू होगा एक नया संघर्ष, प्यार, कर्तव्य और एहसान का टकराव। ईशा कई बार खुद को रोकने की कोशिश करेगी, मगर जब भी सूरज को बिया के पास देखेगी, उसके अंदर की बेचैनी बढ़ जाएगी।